हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रीज़, जैसा हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ट्रीज़ के जितने भी टाइप हैं हम इन सबको विथ एक्सप्लेनेशन इन डिटेल्स में जाएंगे और हम इसके कंसेप्ट को इन डिटेल बहुत अच्छे से हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे, एक एक टाइप विथ एग्जांपल्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसके कुछ रिवीजन पार्ट है, हम वो पहले कर लेते हैं, उसके कुछ रिवीजन्स, एंड देन वी स्टार्ट आवर लेक्चर। तो हम चलते हैं इसके कुछ रिवीजन पार्ट्स पे। तो ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर का पार्ट, रिवीजन पार्ट, जिसमें हमने की टर्मिनोलॉजीज देखे ऑफ ट्रीज। नोड क्या काम करता है ट्री में, नोड किसको बोलते हैं, इसको हम ट्री में क्यों यूज़ करते हैं, ये सब हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। अभी हम इसका सिर्फ रिव्यू देख रहे हैं। नोड द फंडामेंटल यूनिट इन ट्री स्ट्रक्चर दैट स्टोर डेटा। फिर हमने रूट पढ़ा हमारे प्रीवियस लेक्चर में, द टॉप मोस्ट नोड ऑफ ट्री विच हैज़ नो पेरेंट। फिर हमने पेरेंट पढ़ा, पेरेंट ट्री अ नोड दैट हैज़ वन और मोर चाइल्ड। चाइल्ड नोड देखा हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में, अ नोड दैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ अनादर नोड इट्स पेरेंट। फिर लीफ नोड, अ नोड दैट डज नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। देन सब ट्री, अ ट्री दैट इज़ फॉर्म बाय अ नोड ऑल। तो ये पूरा हाफ पार्ट था हमारे इस पार्ट का। टोटल इसमें 6 पार्ट है, 6 की ऑफ टर्मिनोलॉजी है ट्रीज़ की। ये 6 पार्ट्स का रिव्यू हमने अब देखा हमारे आज के रिवीजन लेक्चर में। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये है इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमने हमारे रिवीजन लेक्चर में कंप्लीट किया है। एज, द कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स, पाथ, अ सीक्वेंस ऑफ नोड एंड एज कनेक्टिंग नोड ऑफ अनदर नोड। डेप्थ, द नंबर ऑफ एज। हाइट, number of edge. Level, the level of node is the number of edge on the path from the root to the root. Degree, last. एंड आफ्टर दैट हमने आज हमारा टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज को पूरा एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे विथ एग्जांपल। लास्ट लेक्चर में हमने इसका एग्जांपल नहीं लिया था, आज के लेक्चर में हम विथ एग्जांपल्स इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से हम इसको समझेंगे। बाइनरी ट्री देखेंगे आज हम। बाइनरी सर्च ट्री, AVL ट्री, बी ट्री क्या होता है, हिप क्या होता है इसमें, एंड द लास्ट वन ट्री क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। बाइनरी ट्री, तो पहला पार्ट है हमारा बाइनरी ट्री। अ बाइनरी ट्री इज अ ट्री in which each node has the most 2 children, often referred to as the left child and right child. Characters के 2 characteristics है, each node has 2 children, left and right, and there are no specific ordering rule for the nodes. नीचे इसके एग्जाम्पल डायग्राम है, ये हमारी एग्जाम्पल डायग्राम है। इस तरीके का हमारा बाइनरी ट्री होता है ट्री लिंक लिस्ट में, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री एक तरीके की ट्री डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हर एक नोड के ज़्यादातर 2 चाइल्ड बच्चे हो सकते हैं। इन बच्चों को आमतौर पर राइट, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड भी हम बोल सकते हैं। बाइनरी ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक नोड के ज़्यादातर 2 चाइल्ड होते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। कोई इम्पॉर्टेंट ऑर्डरिंग रूल इसमें नहीं होता, मतलब इसमें नोड को किसी भी इम्पॉर्टेंट नंबर में अच्छे से करने के लिए कोई भी रूल नहीं होता। बाइनरी ट्री का आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर, ABCDEF। बाइनरी ट्री में जो रूट नोड है, ट्री के
जो सबसे नोड होता है, जो टॉप नोड होता है, जिसमें पूरी ट्री शुरू होती है, यानी जिससे ट्री स्टार्ट होती है, वो नोड है इधर ए, रूट नोड। यानी ट्री जिससे स्टार्ट होती है हमारा, वो अल्फ़ाबेट है ए, इधर लिखा हुआ है रूट ए। रूट नोड क्या होगा, ये हमारी बाइनरी ट्री का होगा ए को हम क्या बोलेंगे, रूट नोड, यानी जिससे ट्री की शुरुआत होती है। रूट नोड के बगैर आप कोई भी ट्री ले लो, चाहे ट्री इन लिंक लिस्ट में लो या ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर में लो, ट्री आपका नहीं बनेगा, क्योंकि रूट नोड ही उसकी स्टार्टिंग है, उसका हेड है वो। ठीक है। अब इंटरनल रूट क्या होता है, यहाँ पे आपको दिया है फ्रेंड्स, इंटरनल रूट ए एंड बी। वो नोड जो किसी भी दूसरे नोड के पेरेंट होती है और उनके नीचे कम से कम एक चाइल्ड होता है। इस ट्री में ए बी सी इंटरनल नोड है। इसमें ऐसी हमारी नोड कौन सी है, जिसके कोई भी नोड पेरेंट होता है और जिसके नीचे का नोड चाइल्ड होता है। इसमें हमारी वो नोड है ए बी सी। ये है हमारी ए बी सी, इसके नीचे का नोड है हमारे पास चाइल्ड्स। इसको हम बोलेंगे इंटरनल नोड बाइनरी ट्री में। अब लीफ नोड क्या होती है, लीफ नोड वो होती है, वो नोड जिनके कोई भी चाइल्ड नहीं होते, यानी वो ट्री के लास्ट स्टेप, यानी वो ट्री के लास्ट जगह पर इस ट्री में डी ई एफ जी लीफ नोड है, यानी वो नोड जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते और वो ट्री वहाँ पे एंड हो चुकी होती है, जिसको हम बोलेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द ट्री, जिसके आगे ट्री स्टार्ट ही नहीं होती। तो वो कौन से पार्ट है जिसको हम लीफ नोड बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लीफ नोड डी ई एफ जी। आप देख सकते हो डी ई एफ जी के नीचे कोई भी नोड्स ना स्टार्ट है ना स्टॉप है। ठीक है, ये स्टॉप है, स्टार्ट नहीं है। बाइनरी ट्री एक स्ट्रक्चर है जिसमें हर एक नोड के ज़्यादातर 2 चाइल्ड हो सकते हैं। इसमें कोई भी ऑर्डरिंग नियम नहीं होता। रूट नोड से ट्री की स्टार्ट होती है और इंटरनल नोड के नीचे कम से कम एक चाइल्ड होता है, और लीफ नोड वो होती है जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल रूट नोड ए है, इंटरनल नोड ए बी सी है और लीफ नोड डी ई एफ जी है। तो ये पूरा हमारा सिंपल एक्सप्लेनेशन विथ मेन कंसेप्ट इन डिटेल ये था बाइनरी ट्री का। टाइप्स ऑफ ट्री का पहला टाइप बाइनरी ट्री। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ द ट्री इन लिंक लिस्ट। नेक्स्ट टाइप, ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप ऑफ द ट्री वो क्या है, हमारा बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ द ट्री, जो कुछ इस तरीके से होती है। तो वीडियो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप बाइनरी सर्च ट्री बी एस टी, जिसको हम बोलेंगे बी एस टी। बी टी एस नहीं, हाँ फ्रेंड्स, नहीं तो आप इसको समझोगे बी टी एस। इट्स नॉट बी टी एस, इट्स बी एस टी। ओके। अब बाइनरी सर्च ट्री, अब हम देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। A binary search tree BST is a binary tree with the property that the left child is less than the parent and the right child is greater than the parent. Okay. Characteristics क्या है इसके हम देखते हैं। For every node, left child value and parent value, right child value, parent value। ये नीचे इसका जो है वो पूरा इसका डायग्राम है। अब मैं आपको बहुत इजी कंसेप्ट में इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम देखेंगे हमारा बी एस टी, बी टी एस नहीं है फ्रेंड्स, हमारा बी एस टी, यानी हमारा बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है, जिसमें हर एक नोड के लेफ्ट सब ट्री में उसकी जगह सभी नोड की वैल्यू उसे पेरेंट नोड से छोटा होता है और राइट सब ट्री में उसकी जगह सभी नोड की वैल्यू उसके पेरेंट नोड से बड़ी होती है। बाइनरी ट्री के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है
बाइनरी ट्री क्या होता है फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। BST क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है, जिसमें हर एक नोड के लेफ्ट सब ट्री में जगह सभी नोड की वैल्यू उसके पेरेंट नोड से छोटी होती है, और दूसरी तरफ उसका जो राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री में उसकी जगह उसके सभी नोड की वैल्यू उसके पेरेंट नोड से बड़ी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BST, हर नोड पर 2 रूल होते हैं, जैसे लेफ़्ट चाइल्ड पेरेंट नोड और राइट चाइल्ड पेरेंट नोड। लेफ़्ट पे भी पेरेंट नोड होता है रूल पे, राइट पे भी पेरेंट नोड होता है। इस BST में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने पर नोड को हमेशा एक सॉर्टेड ऑर्डर में मिलता है। हमें BST के अंदर जब हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो हमको नोड हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको यहाँ पे हमारी डायग्राम दिख रही है, ये है हमारी पूरी डायग्राम। विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊंगी। 10, 5, 3, 7 ये डायग्राम है। इस तरीके से होता है हमारे बाइनरी सर्च ट्री का डायग्राम, जिसमें हमारा जो 10 है वो है रूट नोड। रूट नोड यानी स्टार्टिंग ऑफ द ट्री। रूट नोड नहीं होगा तो ट्री नहीं बनेगी। रूट नोड हो गया हमारा 10। फिर 5 10 से छोटा बाई तरफ जगह है, और 15 10 से बड़ा जो कि दाई तरफ जगह पर है। 5 किस तरफ है, लेफ़्ट, और 15 किस तरफ है, राइट पर। तो क्या हो गया, 10 से छोटा 5 हो गया और 10 से बड़ा 15 हो गया। 3 और 7 5 से छोटे बड़े, 5 के नीचे की जगह पे 3 और 7 क्या हो गए, 5 से छोटे बड़े। ये क्यों हो गए, क्योंकि ये 5 की जगह पर है। 7 बड़ा हो गया, 3 छोटा हो गया, 5 की जगह पर है ना ये। 12 और 20 15 से छोटे बड़े, 15 के नीचे है 12 और 20, एक इससे बड़ा है और एक इससे छोटा है। BST इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में जब हम बाय रूट, दाएं यानी लेफ़्ट रूट, राइट रूट, BST के लिए इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को हम जब देते हैं तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती है। 3, 5, 7, 10, 12, 15 एंड 20 यानी सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में जाती है। BST, यूजेस ऑफ BST का हम इसको किस किस में यूज़ करते हैं। सर्चिंग ऑपरेशन में BST का यूज़ तेज़ी से डेटा को सर्च करने के लिए करते हैं हम। सॉर्टिंग, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमेशा सॉर्टेड डेटा देता है। डेटाबेस इंडेक्सिंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं। बड़ी मात्रा में डेटा को अच्छी जगह से, उसकी जगह से स्टोर करने के लिए हम BST का यूज़ करते हैं। ऑटो सजेशन सिस्टम, टाइप किए गए हमारे जो वर्ड्स हैं उनके बेसिस पे जो सुझाव देने के लिए BST हम इसका भी यूज़ करते हैं। तो हमारी ये बाइनरी सर्च ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है, जो बहुत फास्ट सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन के लिए यूज़ होती है। इसमें बहुत सारे वो है इसके इम्पोर्टेंस, बहुत से इसके स्पेशलिटीज़ है। ये है कि डेटा को ये बहुत अच्छे से उसकी जगह पे स्टोर करता है, और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने पर डेटा को ये हमेशा सॉर्टेड जगह में दे देता है, हमेशा सॉर्टेड रूप में ये प्रोवाइड कर देता है डेटा को। तो ये थी स्पेशलिटी बाइनरी सर्च ट्री की। पूरा था, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आ गया हो। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख के एनालाइज कर लीजिए। अब ये है हमारा थर्ड पार्ट। ये थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं AVL ट्री में, क्योंकि ये सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है, जबकि ये बहुत इजी कंसेप्ट है।
तो मैं यह कंसेप्ट आपको अभी समझा दूँ। तो टोटल हमारे ये टॉपिक के 6 पार्ट है, तो ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट होगा, 3rd पार्ट, क्योंकि हम बहुत अच्छे से आराम से इस कंसेप्ट को समझेंगे। इसके बाद 2-3 लेक्चर्स में हमारा आपका जो सेमेस्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो IMP क्वेश्चंस है, जो डेटा है 70% जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है इन द ईयर 2025, आई विल प्रोवाइड यू दैट ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ ABL ट्री? सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। An ABL tree is a self-balancing binary search tree where the difference in height between the left-right subtree of any node is the most one. This balance ensures that operations like search, insertion, deletion are efficient. 0 log n. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है बैलेंस फैक्टर्स, डिफरेंस इन हाइट टू लेफ्ट एंड राइट सबट्री, रोटेशन लेफ्ट और राइट आप परफॉर्म टू मेंटेन बैलेंस। और ये नीचे इसके डायग्राम है और डायग्राम के नीचे इसका हमारा है आउटपुट। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये समझेंगे ABL ट्री क्या है। ABL ट्री एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री है। इस ट्री में किसी भी नोड लेफ़्ट और राइट सब ट्री की ऊंचाई के डिस्टेंस को ज़्यादातर एक मानती है। यानी हमारी जो ABL सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री है, इसके किसी भी नोड की ऊंचाई लेफ़्ट की हो या राइट की हो, ये सब ट्री की ऊंचाई, इसका जो डिस्टेंस होता है ये इसको जो मानती है वो मानती है 1। अगर ये बैलेंस फैक्टर 1 से ज़्यादा हो जाता है तो ट्री को बैलेंस करने के लिए रोटेशन किया जाता है। अगर 1 से ज़्यादा हो जाता है तो ट्री को बैलेंस करने के लिए हमको रोटेशन करना पड़ता है। ABL ट्री का ये मकसद है कि फास्ट सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन को बनाए रखने के लिए हमको O log n इसके टाइम को हमको वो करना पड़ता है, इसके टाइम को हमको कंसीडर करना पड़ता है। अगर हमारी बाइनरी सर्च ट्री ABL बाइनरी सर्च ट्री को रोकना है जिससे वर्स्ट केस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को बचाया जा सकता है, तो उसके लिए हमारे पास ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका हमको यूज़ करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ABL ट्री पहला क्या है? बैलेंस फैक्टर। किसी भी नोड के बाएं और दाएं सब ट्री की ऊंचाई को ज़्यादातर डिस्टेंस 1 होना चाहिए। बैलेंस फैक्टर बाएं सब ट्री की ऊंचाई और लेफ़्ट और राइट सब ट्री की ऊंचाई वो होनी चाहिए। टोटल उसकी वैल्यू -1, 0 और 1 आप देख सकते हैं यहाँ। ये है -1, 0 और 1। रोटेशन क्या काम आता है इसमें? अगर किसी ऑपरेशन यानी इंसर्शन या डिलीशन से ट्री होती है तो उसे बैलेंस करने के लिए हमको रोटेशन का यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं LL यानी लेफ़्ट टू लेफ़्ट रोटेशन। जिसको हम यूज़ करेंगे तो राइट रोटेशन हो जाएगा। फिर RR यानी राइट टू राइट रोटेशन, जिसको हम यूज़ करेंगे वो लेफ़्ट रोटेशन हो जाएगा। LR यानी लेफ़्ट टू राइट रोटेशन, जिसको हम यूज़ करते हैं लेफ़्ट रोटेशन टू राइट रोटेशन। फिर RL राइट रोटेशन टू लेफ़्ट रोटेशन। ABL ट्री, एग्जांपल ऑफ ABL ट्री आप देख रहे हैं। इसमें जो 10 है वो है हमारा रूट नोड। फिर हमारा जो 5 है वो 10 से छोटा है, आपको दिख रहा है ये एग्जांपल में। जो 5 है वो 10 से छोटा है। जो लेफ़्ट हमारा जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट तरफ 15 है वो 10 से बड़ा है। फिर उसके नीचे 3 है, जो 3 है वो 5 से बड़ा है। और 5 के नीचे 7 है जो 5 से बड़ा है, जो 3 है वो छोटा है। फिर 12 आते हैं हम। 12 15 से छोटा है और 15 के राइट की तरफ उसके बाएं तरफ की जगह पे कुछ नहीं है।
तो इस ट्री में सभी नोड के बैलेंस फैक्टर -1 to 0 1 की जो देते हैं हमको लिमिट, इसलिए AVL ट्री को हम यूज़ करते हैं। AVL ट्री को हम इसलिए ये सारे ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग इन AVL। ओके, तो इसके और भी कुछ थोड़े बहुत पार्ट है जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूएशन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट 3 पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे। आपको कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो यू कैन मैसेज मी इन माई कमेंट बॉक्स।